अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? 9 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के अलग अलग नज़रियात। अमरीका लापरवाह हो गया। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वो बात कर दी जिसकी किसी और में जरूरत नहीं। और फिर फिरदौस कवान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट जाने पर फिर ब्यूरोक्रेसी पर बरहम नजायबी साजिश के तहत बटन होते थले कर रहे हैं। इस पर क्या बात कर रहे हैं? वो ब्यूरोक्रेसी किसके कंट्रोल में है? आपके और मेरे कंट्रोल में तो है ना, इन्हीं के कंट्रोल में है। अगर हाँ वो जनरेटर भी नहीं चल रहा था, अगर मैं आप जाके चला लेंगे इस तरह की बात है। वो नाहली ऊपर से नीचे तक नालायकी जो है वो सरायत कर दी गई, ठीक है ना। अब पहले भी एक दफा ऐसे ही हुआ फैसलाबाद में, याद है आपको? बिल्कुल। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली चली गई, वो कह रहे थे हमारे खिलाफ साजिश करी नून लीग। और जहाँ भी जाती है वहाँ साजिश हो जाती है, तो फिर इनको घर में बैठना चाहिए ताकि साजिश से बची रहे। दूसरा वो तहरीक लब्बैक वाली जो बात आपने की है ना, ये बैन कर दिया उसको दहशतगर्दी के कानून के तहत। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ सियासी जमात बैन नहीं हो सकती इस तरह। और उसका सबूत ये है कि बैन नहीं हो सकी। वो इलेक्शन कमीशन में एक जमात के तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौजूद है, कराची में उन्होंने इलेक्शन लड़ा जी। जो साद रिजवी है ना, हाफिज वो नज़रबंद थे 12 अप्रैल से। और कानून ये है आइनी तौर पे परवीन के 90 दिन से ज़्यादा किसी को नज़रबंद कोई कौम नहीं रख सकती। उसके बाद अगर रखना हो तो नज़रसानी बोर्ड होता है जो लाहौर हाई कोर्ट के, जो मुतलका हाई कोर्ट के 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो उसमें उसको पेश करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर वो फैसला करती है कि भाई जो आप शहादतें लेके आए हैं नज़रबंदी के जवाज़ के तौर पे, वो दुरुस्त हैं या गलत हैं जी। 2 जुलाई को इन्हें पेश किया गया था, 2 साथी मजीद थे साथ। उन्होंने कहा नहीं जी चलो तोड़ो, कोई सबूत नहीं है। ये बात हम इतनी बात हम कर चुके हैं। ये मिस्टर जस्टिस शहजाद अहमद, मतलब ठीक है, शहजाद के पास जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत अली खान पर मुश्तमिल रिव्यू बोर्ड था। ठीक है। उन्होंने जो जजमेंट दी है इस पे, उसमें रीजनिंग देनी होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो रीजनिंग जो है वो, क्योंकि हम तो कहते हैं बैन होगी जी, बैन इसका नाम ही देना है कि जुर्म बन गया जी। कलतम तंजीमों के जनाब जो सरबराह हैं, जब उनकी खबरें नहीं चलेंगी, ऐसी भी बंदियाँ लग जाती हैं। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो चुप्पी करके बैठ जाता है, अखबारों में खबर शबर आ जाती है। ठीक है। वो बोर्ड ने जो अब जजमेंट दी है, रीजनिंग दी है जी, उन्होंने कहा 12 तारीख को आपने गिरफ्तार किया उनको, हिरासत में लिए। उसके बाद तो वो अपने कारकुनों के राब्ते में ही नहीं थे, वो तो जेल में थे। आपने उनके खिलाफ 9 मुकदमात कैसे बना दिए? अच्छा, जब वो राब्ते में ही नहीं थे वो तो उनकी गिरफ्तारी के बाद मुश्तिल हुए हैं कारकुन। ये तो हुकूमत का कसूर बनता है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन उसकी तशरीह यही बनती है। और फिर वो ये कहते हैं कि 9 मुकदमात जो दर्ज हुए हैं उनमें इनको मतलूब है जनाब ये। और तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गया ये जेल में है। उन मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? जेल में तफ्तीश क्यों नहीं की गई? बिल्कुल बिल्कुल। 9 मुकदमा बनाए, फिर उन पे काम भी शुरू करते काम भी करे ना। और वो कहते हैं ये बदनीति हो रही है जी, बदनीति से की है। फिर उन्होंने कहा कि जो आप हालात ख़राब होने की तस्वीर दिखा रहे हैं ना, ये एक तरफा है। अच्छा, ये यकरुखी तस्वीर है। जब हिरासत में लिया गया था उस वक्त हालात ख़राब नहीं थे। हाँ, उस टाइम सिर्फ ऐलान, ठीक है ना, ऐलान ही किया था ना। उससे भी आगे उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब माजी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई धरने देते रहे। बिल्कुल। दीगर जमातें भी, बिल्कुल ठीक है ना। इनमें मौलाना साहब ने भी धरना दिया था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं कि पीटीआई के सरबराह और मेम्बरान ने 120 दिन का धरना दिया था। उनकी नजरबंदी हुई थी? नहीं। ये उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, ये बोर्ड कह रहा है।
वो मुवाजना कर रहे हैं ना कि इनके साथ इम्तियाजी सलूक क्यों, हाँ जी, ये कह रहे हैं वो। ठीक है। और वो कहते हैं जो और जमातें धरने शरने देती रही हैं, और फिर वो कहते हैं कि माने हैं वो, हाँ जी। अदालत ये कहती है हाँ। जो नदरसानी बोर्ड समझे कासरा के तरीके लब्बैक के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा जो साद रफीक ने, हुकूमत ने कहा कि जनाब ये कहते हैं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालें जी, उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। जजों ने कहा, बोर्ड ने ये कहा है कि क्या सिर्फ इन्होंने ये मुतालबा की, असेंबली में लोगों ने नहीं बात की, बिल्कुल। कितने लोगों ने ये कहा है, क्या उनको नजरबंद किया गया है? नहीं। उनको वो उनकी जमातों को पे पाबंदी लगी, उन्होंने ये जो धरने शरने वाली जमातें ना, बाकी दीगर जो दिन हुई, उन्होंने कहा क्या वो जमातें बैन हुई है? हाँ, नहीं, ठीक तो है। फिर इनके साथ लेकिन सर इनके धरने एहतजाज के दौरान जो पुलिस वाले भी 3-4 जाम भाग हुए, अमलाक को जो नुकसान पहुंचा, यार बच्चों जैसी बात तुमने वो कर दी है जो आम लोग कर रहे पूरे हैं। 10 बात दिन। हाँ सुन लो ना, वो बात तो मेरी सुन लेना। वो यही कह रहे हैं, जज भी यही कह रहे हैं। हाँ। शायद जजों ने जो फरमाया है आपने सुना नहीं। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि इसको हिरासत में लेने के बाद काम खराब हुआ है। ठीक है। 12 को गिरफ्तार हुआ, बाद में ये एहतजाज शुरू हुआ है, वो जो लड़ाई चढ़ाई वाला जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, ये वो यही कह रहे हैं। वो कहते हैं बाकी पुरअमन अगर कर सकते हैं, सबको जाने देते, रुकावटें नहीं डालते, हाँ, या रुकावटें तोड़ के चले जाते, उनको आपने बैन किया है। हाँ। लेकिन सर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के धरनों में उस तरह किलों वाले डंडों से तशद्दुद नहीं हुआ जिस तरह इनके पहले फैजाबाद धरने में भी ये काम हुआ, अव्वल धरने में भी काम हुआ, 2019 में भी ये काम हुआ। वो जो कब्रें खोदी गई थी वहाँ अलामती होता है ना, वो डंडे को लेके वो मारने थोड़े, अगर उनको ना रोकते, अच्छा, ठीक है ना, वो किसी इसको छोड़ दे। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये एक दूसरी तस्वीर है। हाँ। जो हुकूमत दिखाना चाह रही है, चलिए ठीक है ना। ये जजों से ज्यादा हम समझदार नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन सर मैं आम तो आदमी, जजों मतलब की मैं बात- अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लिया उन्होंने, गाड़ी को आग लगा दी ये बुबतिया चौक में। वो किस तरीके को, ये जो पहले 19 वाला धरना था, वो हर मामला भी ऐसा था, आसिया वाले केस में वाकईतन गाड़ी को आग लगा दी, खातून बैठी थी बीच में, अच्छा शीशे तोड़ दिए। किसकी गाड़ी थी? वो अब नाम बताऊंगा, फिर बात आगे निकल जाएगी, जानने वाली थी। अच्छा चलो, जो मैं तो ये बात कर रहा हूँ, हाँ, ठीक बात है, ये हुकूमत का भी कसूर है। हुकूमत का भी कसूर है। अगर उस वक्त भी इन्होंने बैन शैन लगाया होगा ना, बूंदी लगाई होगी ना, नहीं हरकत वो उनको ले जाने दे रहे होंगे। जब ये लॉन्ग मार्च होते हैं, दूसरे होते हैं, हुकूमत के साथ उनकी नेगोशिएशन होती है, वो मुज़ाकरात होते हैं, हाँ, ठीक है ना, फिर ही चलता है ना मामला आगे। बिल्कुल। चले, बहरहाल ये वो सवाल है ठीक है कि बाकियों पे क्यों नहीं पाबंदियां लगी, इन पे क्यों लगी हैं। हाँ, ठीक है, मैं कोई उनकी वो तरीके लब्बैक, मैं ये नहीं कह रहा वो जो डंडे लेके फिर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन उसका इस बैन से और नज़रबंदी से उस तरह ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है, उनके साथ मुज़ाकरात करते, वो उनको एंगेज किया हुआ था इन्होंने। हाँ, वो और ये मकबूल जान के घर पे मुज़ाकरात हो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल। मुश्किल तो इन्होंने खुद किया। हाँ, ये भी अगर तहकीक हो कल कलां को कि उनको अचानक इश्तियाल क्यों आया, आगे पीछे कौन था, मसाजिद से ऐलान किसने किया, हमने तो कहा हुआ है। बिल्कुल। अचानक के वो 5 बजे गिरफ्तारी हुई और 6 बजे वो कैसे बाहर निकल आए सारे एकदम, कौन लोग थे वो, बिल्कुल, उस पर भी कौन लीड कर रहा था, ये भी तो देखना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो आपके पीटीआई वाले हैं, हाँ जी, जब यहाँ से जा रहे हैं 2014 को, जी, स्टे हो गया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया था नहीं जा सकते। हाँ जी, उस पे तो वो केस तो 3 रुकनी भाई था, उस खालिद महमूद खान साहब थे, जी, उस वक्त तो किसी ने ये नहीं बात की। उन्होंने जजमेंट में लिखा होता है कि ताकत के जरिए हुकूमत को गिराना गैर कानूनी है। ठीक है, ये ताकत के जरिए हुकूमत को गिराने जा रहे थे, बिल्कुल गए थे और पहुंच भी गए। ठीक है ना। पहुंच भी गए थे, उन्होंने कहा चलो जो जाओ जाने दो। ठीक ठीक है है, ना। हाँ। ठीक है। तो सर वो अफगानिस्तान वाले मामले में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की कन्फ्यूजन की वजह से अमेरिका भी इसने कहा चलो ठीक है फिर। यार अमेरिका उसको है थोड़ा, अमेरिका के अपने बात, अमेरिका तो मुंह नहीं लगा रहे उनको, अमेरिका का उसके साथ क्या तल्लक है इनके। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चलो चंगा यार, साथ में रब्ता नहीं कर रहे, आप ही लगे रहे, ये वो कह रहे हैं। और जो एस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं भाई जी इससे नुकसान होना है कल को। जब उन्होंने वो मेरे ख्याल अब अगस्त का आखिरी दिन जो है उस दिन फौजें वहाँ, यकम सितंबर में कोई फौज नहीं होगी, 500-600 बंदे होंगे उनके सफारत खाने की। जी,
हिफाजत के लिए। बिल्कुल। तो वो अब उसमें जो बाइडेन साहब जो हैं उनके हवाले से AFP की रिपोर्ट है जी। वो रिपोर्ट जो है जो उन्होंने जो बाइडेन साहब ने कहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वो बज़ाहिर एक बयान है, ये गुफ्तगू है, सवालात के जवाब है। जी जी। लेकिन वो कहते हैं हमने हमारा जो काम था वो हमने कर लिया कि 9/11 जैसे दोबारा हमले ना हो सके अमेरिका पे, हमने वो तोड़ दी कमर, अलकायदा ख़त्म। अच्छा, ये वो तो रात तक सब जहाँ भी उन्होंने वो हरकतें की। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जनाब उनको ओसामा बिन लादेन को सफ़ा से मिटाना हमारा एक काम था, वो भी हमने कर दिया। ठीक है। और फिर अब हम निकल जाएंगे फौजी लेके। जो अगली बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं जनाब हम वहाँ कोई कौमी तमीर करने नहीं गए थे अच्छा। अफगानिस्तान जी। हम इसलिए नहीं गए थे कि जनाब वहाँ एक नई कौम बना के आ जाए। बिल्कुल। हमारे अपने मकासद थे, वो हमने हासिल कर लिए। हमने अपना दफा मजबूत करना था हाँ जी। और अमेरिका पर हमले ना हो सके, अलकायदा को कमज़ोर करना था, वो हमने कर दिया। तो अब हमारे मकासद पूरे हो गए, हम जंग जीत के जा रहे हैं। अच्छा जी। वो कहते हमारे मकासद ही ये थे, ठीक है। और कोई मकसद ही नहीं था हमारा वहाँ। जो अगली बात उन्होंने की है वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में मुतफिका हुकूमत बनना तकरीबन नामुमकिन है। इसका क्या मतलब है? ये तो फिर नाकामी हुई। नहीं यार, इसका मतलब ये है कि जिथे जिथे जितना कब्जा हो जाए हुकूमत बना के बैठो, मौज करो। ठीक ये है। मतलब है। तो जो ताकतवर होगा तो वो फिर अपनी मर्जी करेगा। यही वो इसको छोड़ के जा रहे हैं कि सानू कोई परवाह नहीं, बाज की हुंदा हुंदा रहे, लड़ते मरते रहो वापस। लड़ते मरते रहे। जैसे पहले वो शुमाली इत्तेहाद था, और फिर काबुल वाले, फिर तालिबान, फिर अलग 3 हुकूमतें चल रही थी। वो कहता सानू इन्हें कोई नहीं, तुझे आपस में बैठे खुद ही बनाए। तालिबान का जिक्र किया उन्होंने, ठीक है, कि तालिबान के साथ वो हुकूमत जो है मिल बैठ के, वैसे तो ये इस काबिल है, हुकूमत के काबिल का दफा कर सकती है, हम इस काबिल पे ना आके जा रहे हैं इसको। अच्छा। लेकिन एक ही मुतफिका हुकूमत बनना नामुमकिन है। उसमें ये अफगानिस्तान खुद ही आपस में अफगान दरे जो हैं वो मिल बैठ के कुछ कर ले, करना है तो ठीक है। और उन्होंने कहा जो उस खित्ते के ममालिक हैं वो भी किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, नाम हमारा नहीं लिया यार। ठीक है। खित्ते के ममालिक में तो वो ईरान भी आ जाता है, चीन भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है। जैसे पहले पाकिस्तान जो बाइडेन पे मुख्तलिफ सेनेटर्स जो हैं, हाँ जी, उनका ये दबाव है कि पाकिस्तान को इंगेज करें, ठीक है, अफगानिस्तान को इस तरह ना छोड़ के जाए। वायरस में थोड़ा। और जो मुझे नज़र आ रहा है जी, जो बाइडेन का, वो कहता है कि इन्होंने हालत छड़ दो, हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं है कि इस आप ही अगर पाकिस्तान के घर में आग लगेगी तो पाकिस्तान आप ही भी जाएगा। ठीक है, हमें उसको कहने की क्या ज़रूरत है। और खान साहब इस बात पे खुश हैं। वो कहते हैं कि चलो अच्छा है यार, वो हमारे साथ राब्ते में नहीं है इस हवाले से। और वो दूसरे जो हैं मुख्तरा, वो कह रहे हैं भाई ये थोड़े ना नहीं सटने तो है नहीं ना, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक 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 ठीक। वो कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं हैं, हाँ लेकिन हमारे साथ हैं जी, जो उनके अस्करी मकासद हैं जी, या जो पाकिस्तानी फौज किरदार अदा कर सकती है, उस हवाले से वो हमारे साथ राब्ते में हैं। ठीक है, सियासी तौर पे वो कुछ नहीं चाहते हाँ जी, खान साहब। और फिर खान साहब के पास है भी क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है ना। हाँ, जो खान साहब इस्तेमाल करते हैं वो पैदावार अफगानिस्तान की है। यार मेरा ख्याल आज तो पता नहीं तुम भी, मेरे में समझ नहीं आ रही तो रात की कर दे अजीब अजीब गल्ला कर रहे हैं साढ़े यार वज़ीर आज़म आओ। जी 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 जी, ठीक है ना। तो ये सारा मामला है। वो कहते हैं जनाब हम बाइडेन कहता है कि मैं जो अफगानिस्तान, हाँ वो क्यों अलग हो रहा है। जिसने AFP से बात की है, हाँ जी, उसमें उसने कहा कि मैं ये जंग अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं करना चाहती। बिल्कुल, यानी वो एक तरह से चैप्टर क्लोज है, छोटी सी खिड़की खोल के रखेंगे, उसमें से देखते रहेंगे क्या हो रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगी हाँ जी, फिर वो जो करना चाहेंगे कर लेंगे। ठीक है। तो ये अफगानिस्तान वाला इशू जो है ये हमारे गले में ही बढ़ना है। जो भी होना हमारे लिए ये ज़रूरी, मुख्तलिफ आलमी ताकतें जो है ना जी, उनके जो मफादात हैं, मादनियात के हवाले से चाइना
को बड़ी बेचैनी है कि किसी तरीके से कोई ऐसे बहादुरी हो जाए हाँ जी। मादनियात निकालने जी। वाले, अरबों की सरमायाकारी के लिए वो तैयार है। ठीक है। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में वहाँ चाहता है कि वहाँ से पाकिस्तान को तंग दो किया तरफ से जाए, घेर के सैंडविच बना तंग के किया जाए, सैंडविच बना दिया जाए। बिल्कुल। और अमेरिका जो है वो जो चाइना वाली बात थी वो शायद उससे थोड़ा सा पीछे हट रहा है। जो यहाँ बैठ के चाइना को कंट्रोल करना ये वो शायद उस तरह मुमकिन नहीं है जी। वो जो मसनूई जजीरों वाले मामले में तो उसमें शिकस्त हुई है ना फिर, हाँ जी। ठीक है ना। मसनूई जजीरे चाइना बना रहा जी था, जी 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 इसने कहा जी बंद करो, उन्होंने कहा चलो तोड़ो। निकलो। हाँ, वो तो ताकत की गेम थी बिल्कुल ना, ताकत की गेम है। उन्होंने कहा लड़ना तो फिर लड़ लो। इनका त्यारा भी कराया था रशिया ने और फिर माफी मंगवाई थी। हाँ। मलबा नहीं ठाने दे रहे थे। हाँ ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जी। तो ये अफगानिस्तान में वो अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, खान साहब ने ये कहा है मुक्त तरह से, ये छोटी छोटी खबरें बीच बीच में मैं जी दे जी रहा हूँ, जी जी समझ आ रही है तो ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि तुसी ही करना जो करना। हाँ। वो अपने कंधे पे अपना कंधा भी नहीं देना चाह रहे। खान साहब अपना कंधा भी नहीं देना चाह रहे। यहाँ वो एक पेज की बात एक पेज पे है नहीं कह नहीं कहेंगे। हाँ इधर ਤੁਸੀਂ फ्रंट ਤੇ मैं पीछे एक पेज पे वो कहते हैं थोड़ा काम है तुसी देखो सरहदां की हिफाजत करना किमें करना, प्लान करो जो करना। जब पार्लियामेंट। तालिबान आ जाएंगे उनको आपने वहाँ वो तालिबान सॉरी जो अफगान महाजर आएंगे हाँ जी। उनको यहाँ तक रखना है, वहाँ तक जो बैन अवी रूल्स हैं, असूल हैं, कवानीन हैं, उनके तहत जो हम मदद कर सके करेंगे। ठीक है। वो भी इमदाद ही आती जी जी है वहाँ हाँ, से। बिल्कुल। जो 30 लाख अफगान के नाम पे मौजूद है। आता है हाँ जी यहाँ, जी। ठीक है ना, वो इमदाद इमदाद ही ही आती है। वो इमदाद ही आती है। और अंदर वाला मामला गंभीर होने वाला है। वो तालिबान जो है वो धड़ाधड़ को इस्लाम बड़ी जा रहे हैं। सूबे साबे हाँ जी वो कर रहे हैं। काबुल पे तो उस वक्त भी बड़ा मुश्किल हो गया था हाँ जी जब तालिबान गए हैं, उस वक्त जी, जी, रशीद दोस्तम ही ने काबू आ रहा था। हाँ। लेकिन इमरान खान साहब को कोई टेंशन नहीं, ना उनको पार्लियामेंट की ब्रीफिंग से कोई सरोकार है और ना हकीकी सूरत हाल से। वो अपनी ही वो एक उन्होंने दुनिया कहा में भाई तुसी जो करना करो, chillpill.com मैंने दसना जेड़ा जो करना होगा करके दसना क्या करें। करके दस देना। ठीक है। वो फौज वाले परेशान हैं हाँ, कि जनाब जिनकी असल जिम्मेदारी है। खान साहब कुछ जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। ये भी एक छोटी सी खबर है ठीक है बिल्कुल। कि खान साहब हाँ। क्यों जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ये पैरों से भार ही नहीं पा रहे। किसी भी मुहाज पर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। बस ये देख लें, ये हो रहा है सर। ठीक है, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे टच कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।